संतोषी माता की जय। आज शुक्रवार के दिन माँ संतोषी माता की संपूर्ण कथा और आरती। इस कथा के सुनने से भक्तों को मनवांछित फल की प्राप्ति होगी और इस कथा के सुनने से धन, पुत्र, वैभव, दुख, दरिद्रता दूर होती है। सभी प्रकार के मनोकामना पूर्ण होती है। माता संतोषी की जय। कथा प्रारंभ करते हैं। विस्तार पूर्वक से मंचित और श्रद्धा भाव से इस कथा का जरूर पूरा सुने और कमेंट बॉक्स में संतोषी माता की जय जरूर लिखें। एक बुढ़िया माए थे। उनके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे और एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 के लिए भोजन बनाती थी। पीछे से जो कुछ बचता था वो 7वें को दे देते थे। 7वां पुत्र बहुत ही सीधा साधा था। मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता मुझ पर कितना प्रेम करते हैं। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठन बचा हुआ जो आपको खिलाते हैं। वह बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं जब तक अपनी आंखों से न देखूं मन नहीं मान सकता है। उसकी पत्नी हंसकर कहा, तुम देख ही लो तब तो मान जाओगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में अनेक प्रकार के व्यंजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांच करने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया और कपड़े के अंदर से सब देख रहा था। 6 भाई भोजन करने आया। उन्होंने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए और 7 प्रकार के रसोई परोसे। यहाँ तक आग्रह कर के माताजी वह देखते रहा। 6 भाई भोजन करके उठा और जो कुछ लड्डू, चूरमा का लड्डू टूटा फूटा बचा, जूठन बचा, सब जूठन साफ कर उनकी माँ और एक चूरमा के लड्डू टूटा फूटा को एक चूरमा के लड्डू बना लिए और जूठन साफ करके और माँ पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर लिया, अब तू ही बाकी है, उठ न, तब उठ, कब खाओगे। वह कहने लगा, माँ मुझे भूख नहीं है, मैं परदेश जाती हूँ। माता ने कहा, कल जाता है सो आज ही चला जा। ऐसा सुनकर वह माँ से बोला, हाँ हाँ मैं आज ही चली जाती हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया और चलते समय उसकी पत्नी की याद आई। वह गौशाला में खंडे थाप रही थी। उनके पास जाकर बोला, हम परदेश जा रहे हैं। वह बोलने लगा कि हम परदेश जा रहे हैं, कुछ निशानी दे दो। वह अंगूठी है से ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बहू ने बोली कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। वह खंडे भरा थाप रहे थी। उन्होंने कहा कि गोबर भरा हाथ है। उसे उसकी पीठ पर वह गोबर 5 थाप उखाड़ दिया। वहाँ से चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुँचा। वहाँ जाकर एक साहूकार के दुकान मिला। वहाँ जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लीजिए। साहूकार को ज़रूरत थी। उन्होंने उसे साहूकार के नौकरी पर रह गया। उसने पूछा कि सेठ जी कितने पैसे दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। उसे साहूकार से नौकरी मिल गया। वहाँ सवेरे 7 बजे से रात तक काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान की लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम संभालने लगा। साहूकार के नौकर जो 6-7 नौकर था, वे सब चक्कर खाने लगा कि वह बहुत होशियार बन गया है। सेठ जी ने भी काम देख और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफेदार की साझीदार बना लिया। 12 वर्ष में वही नामी बनी सेठ जी बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। उधर बहू पर क्या बीत रही है
ये सब सुनिए विस्तार से। सास उसे बहुत दुख देने लगी। सारी गृह काम का काज करने लगे। उसे लकड़ी लेने के लिए जंगल में भेजते थे और इस बीच घर की रोटी में जो आटे से जो भूसी निकलती थी उसी भूसी की रोटी बनाकर रख दिया जाता था और फूटे नारियल की नरेली में पानी। इसी तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्री संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वहाँ खड़ा होकर कथा सुनकर और बोली, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत को करने का क्या विधि है? यदि अपने इस व्रत को विधान मुझे समझा देगी तो आप पर बहुत कृपा होगी। मैं तुम्हारे बहुत एहसान मानूंगी। तब उसमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है। माँ लक्ष्मी आती है। मन की चिंताएं दूर होती है। घर में सुख होने से मन की प्रसन्नता और शक्ति मिलती है। निपुत्र को पुत्र मिलता है। पति बाहर गया हो तो शीघ्र ही आ जाता है। कुमारी कन्या को मन पसंद वर मिलता है। राजद्वार में बहुत दिनों तक मुकदमा चलता हो तो खत्म हो जाता है। कलह कलेश से निपुण होकर सुख शांति हो। घर में धन जमा हो जाता है। पैसा जायदाद का लाभ होता है। रोग दूर हो जाता है तथा सभी मन में जो भी कामना हो इस संतोषी माता की कृपा से सब पूरी हो जाती है। इसमें कहीं संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जावे, यह भी बता दो, बड़ी ही कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपये का गुड़ चना लेना। इच्छा हो तो 5.25 रुपया को लेना। अपनी सहूलियत के अनुसार लेना। बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके उतना लेना। 5.25 पैसे से 5.25 आने तथा इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति अनुसार गुड़ चना लेना। हर शुक्रवार को निहार रहकर कथा कहना एवं सुनना। इसके बीच काम नहीं टूटना चाहिए। लगातार नियम को पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उनके आगे जल के पात्र को रख कर कथा कहना, परंतु नियम न टूटना चाहिए। तब जब सब कार्य सिद्ध हो जावे नियम को पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर ही इनका उद्यापन करना। 3 मास में माता पूर्ण फल की प्रदान करती है। यदि किसी को खट्टे गृह हो तो भी माता 1 वर्ष आवश्यक कार्य सिद्ध कर देते हैं। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना, बीच में नहीं उद्यापन करना। और ओढ़नी से आटे अढ़ाई से और उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़के को भोजन करवाना। जहाँ तक न मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंबर के लड़का लेना। न मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्होंने भोजन कराना। श्रद्धा शक्ति से दक्षिणा देना। माता का नियम पूर्वक करना। उसी दिन घर में कोई खटाई न खावे। यह सुनकर बुढ़िया की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी की बोझे को बेच दिया और उन पैसे से गुड़ चना ले आया। माता के व्रत की तैयारी की। आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किस का है? सब कहने लगी, माता संतोषी का मंदिर है।
यह सुनकर माता के मंदिर में जाता माता के चरणों में लेटने लगी, विनती करने लगी, हे माँ, मैं दीन हूँ, मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ भी नहीं जानती हूँ, मैं बहुत दुखित हूँ। हे माँ, हे जगजननी, मेरा दुख दूर करे, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरी ही शुक्रवार को उनके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उनका भेजा हुआ पैसा कुछ मिला। यह सब देखकर जेठ जेठानी मुँह सिकुड़ाने लगी। इतने ही दिन बाद थोड़ा पैसा आया है, इसमें क्या बड़ी बात है। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगे। अब तो काकी के खातेदारी बढ़ गई है। अब तो काकी बोलने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती है, भैया पत्र आवे या रुपया आवे तो हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर माता संतोषी के मंदिर में जाते मातेश्वरी की चरण में गिरकर रोने लगी। माँ मेरी, तुमसे पैसा तो नहीं मांगी हूँ, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपना सुहाग से काम है। मैं तो अपना स्वामी को दर्शन और सेवा करना चाहता हूँ, सेवा मांगता हूँ। तब माता प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरी स्वामी आएगा। यह सुनकर सुखी से बावली हो उठी, घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री को मैं तो कह दिया हूँ तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से। वह तो इसे सपन में भी याद नहीं करता है, चिंता भी नहीं करता है। उसे याद दिलवाने तो मुझे ही जाना पड़ेगा। इसी तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर सपने में प्रकट हो गया। कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है। वह कहता है, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं, बीच में ही हूँ, कहिए क्या आज्ञा है। माता ने कहने लगी, तेरा घर बार है या नहीं। वह बोला, मेरा सब कुछ है माता, माँ बाप भाई बहन बहू, क्या कमी नहीं, क्यों कोई चीज़ का कमी नहीं है। माता बोली, भोले पुत्र, तेरी घरवाली घोर संकट और कष्ट से उठ रही है। तेरे माँ बाप उसे बहुत दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उनकी सुधि ले। वह बोला, माँ हो माता, यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाओ तो जाओ कैसे। परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, कोई जाने का रास्ता नज़र नहीं आते हैं, कैसे चल जाऊं। माँ कहने लगी, मेरी बात मान। सवेरे नहा धोकर माता संतोषी का नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत दुकान पर जाकर बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन चुकता हो जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अब तो तू सवेरे बहुत सी ही जल्दी उठकर मित्र बंधुओं से अपने सपने की बात कहने लगे, तो सब उनकी बात का अनसुना करके दिलगी उड़ाने लगी। कहीं सपने में भी सच होते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति वहीं पे था। वह बोला, देखो भाई, मेरी बात मान लो, इसी तरह सच या झूठ करने के बदले में देवता ने जैसे कहे हैं वैसे ही करना, तेरा क्या जाता है। वह बूढ़े की बात मानकर और नहा धोकर संतोषी माता के दंडवत व्रत कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में वह देखते वहाँ क्या देखता है कि लेन देने वाला रुपया ले आए, लेने वाला हिसाब ले आए और
कोठे में भरे सामान सब खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का सारा ढेर लग गया। मन में माता का नाम से प्रसन्न होकर घर आने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा और वहाँ से काम से लिपट वह घर को रवाना हुआ। वह बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती थी। लौटते वक्त माताजी के मंदिर पर विश्राम करती थी। वह तो उनका रोज के रुकने का स्थान ठहर गया था। दूर से धूल उड़ती देखा वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ ने कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ी के 3 बोझा बना ले। एक नदी के किनारे रख, दूसरा मंदिर के पास और तीसरा अपने सिर के ऊपर रख। तेरे पति को लकड़ी का गंडा देखकर मोह पैदा होगा। वह रुकेगा और नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी की बोझे उठाकर जाना और बीच चौक में गंडा डालकर 3 आवाज जोर जोर से लगाना। लो ससुर जी, लकड़ी लो, गंडा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खप्पे में पानी दो। आज कौन सा मेहमान आया है? माँ की बात सुनकर वह बहुत अच्छा माताजी कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों की 3 गंडे ले आई और एक नदी के तट पर एक माता के मंदिर में रखा और इतने ही में वह मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर वह इच्छा हुई कि अब वहीं निवास करे और भोजन बना खाकर पीकर गांव जावे। इसी प्रकार भोजन खा विश्राम कर ले वह गांव की ओर गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी की गंडा ली आती है। उसे आंगन में डालकर जोर जोर से 3 आवाज लगाती है, लो सासू जी, लकड़ी के गंडा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के नवेली में पानी दो। आज कौन सी मेहमान आई है? यह सुनकर उनकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भूलने हेतु कहती है, बहू, ऐसा क्यों कहती हो? तेरे मालिक ही तो आया है। बैठ, मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। इतने ही आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर से आता है और अंगूठी देकर व्याकुल हो माँ से पूछता है, यह कौन है? माँ कहती है, बेटा, यह तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गया है। जब से तू गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। काम काज घर का कुछ नहीं करती है। 4 समय आकर खाती है। अब मुझे देख, भूसी की रोटी और नारियल के नवेली में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैं इसे भी देखता हूँ और तुम्हें भी है। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, उसमें जाके रहूँगा। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। वह कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा पटक दिया और उसने लेकर दूसरे कमरे में जाकर तीसरी मंजिल के ऊपर था खोलकर सारा सामान जमा रखा। एक दिन में ही वह राजा के महल जैसा ठाठ बाट बन गया। अब क्या होता है वह सुनिए। अब वह सुख भोगने लगी। इतने में ही अगला शुक्रवार आया। उन्होंने अपने पति से कहा कि मुझे माता का उद्यापन करना है। उनका पति बोला, बहुत अच्छा। खुशी से लेकर परंतु ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़के को भोजन करने के लिए कहने लगी। उन्होंने मंजूर कर लिया, परंतु पीछे से जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है कि देखो, अरे भोजन के ही समय सब लोग खटाई मांग लेना, जिससे इसका उद्यापन पूरा न होगा। लड़के जी माँ
ने जीवने आए खीर भाता नहीं है, परंतु बात यदि आते हैं तो परंतु बात याद आते ही कहने लगा कि हमें कुछ खटाई खाने के दे दो, खीर खाना भाता नहीं है, देखकर अरुचि होती है। लड़के उठकर खड़ा हुआ, वे बोला, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती भी नहीं थी, उसे से उन्हें पैसा दे दिया। लड़के उसी समय उठकर और इमली लेकर आई और खा ली। शायद यह देखकर बहू माताजी की करकोश से कोप किया। राजा के दूत उसके पति की पकड़ के ले गया। जेठ जेठानी मन ही मन खट्टे वचन कहने लगी। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लिया था, सो राजा के दूत पकड़ कर ले गया। अब सब मालूम पड़ने लगा। जब जेल की हवा खाएगा। बहू से वचन सहन नहीं हुआ। रोते रोते माता के मंदिर में जाकर और कहने लगी, माता तुमने क्या किया? हंसकर क्यों रुला दिया? रुलाने लगी। माता बोली, पुत्री तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातों भुला दी। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं हूँ, ना कुछ अपराध किया है। मुझे तो लड़के ने भूल में डाल दिया है। मैं भूल से उन्हें पैसे दे दिया, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है, मत करना। वह बोली, अच्छा माँ अब भूल नहीं होगी। अब बता दो वे कैसा आवेंगे। माँ बोले, पुत्री जा, तेरा मालिक तुझे रास्ते में ही मिलेंगे, आते मिल जाएंगे। वह निकली तो रास्ते में पति आता मिला। उन्हें उससे पूछा, तुम कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसके इकट्ठा राजा मांगा था, वह भरने गए थे। वह प्रसन्न से बोली, भला हुआ अब घर चलिए। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़के से भोजन को कहने गई। जेठानी ने 100 बात सुनाई और लड़के को सिखा दी कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के खाने से पहले ही खटाई मांगने लगी। खीर खाना नहीं भाता है, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने के दे दो। उसकी भोली पत्नी बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना है तो खाओ। यह कहकर ब्राह्मणों के लड़का लाकर भोजन कराने लगी। यथा शक्ति दक्षिणा दी। दक्षिणा की जगह पर एक एक फल दे दिए। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुए। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उनकी चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुआ। वह लेकर प्रतिदिन माता जी की मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा कि रोज आती है, आज क्यों न मैं ही उसके घर चलूं। इनका आराम से ऊपर सूट उस आसार से उठी। यही विचार कर माता भयंकर रूप बनाई। गुड़ और चने के सना मुख के ऊपर सूट के समान ओठ और उस पर मधुमक्खी भिनभिना रही थी। दहलीज में पैर रखते ही उनकी सास चिल्लाने लगी, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकियां चली आ रही है। उन लड़के से इसे भागो, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आए हैं। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से
हटाती है और इतने में सास क्रोध से फूट गई। मेरी राड इसे देखकर कैसे उतावली हो रही है, जो बच्चे को धरती पर पटक दी है। इतने में ही माँ की प्रताप से सारा देखने लगती है। माँ की खाली जगह जगह इसे प्रताप ही दिखाई देता है। वह लड़के नजर आने लगते हैं। बहू बोली, माँ जी मैं इनका व्रत करती हूँ, यह माँ संतोषी माता है। इतना कहा झट से सारे घर की खिड़की केवाड़ी खोल दिया। सब ने माता के चरण पकड़ लिया और विनती कहने लगी, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते हैं। तुम्हारा वो व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारे अपराध को क्षमा करें। इसी प्रकार माता प्रसन्न हुई। हे माता, बहू जैसी फल दिए हैं वैसा ही फल सबको देना। जो यह कथा सुनता है या पढ़ता है या हुंकार भरता है, इसी प्रकार कष्ट दुख दरिद्रता दूर करना, सुख संपत्ति और पुत्र पति को सभी प्रकार को मनोरथ पूर्ण करना। बोलिए संतोषी माता की जय हो। माता संतोषी की जय हो। जिस प्रकार माता बुढ़िया की बहू के सुखपूर्वक सभी प्रकार के मन वांछित फल की प्राप्ति दिए, उसी प्रकार कथा कहने वाले, कथा सुनने वाले सभी भक्त को माँ संतोषी मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। बोलिए संतोषी माता की जय। अब सुनिए माता संतोषी की आरती। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता। सुंदर चीरी सुनहरा माँ धारण किन्हो, हीरा पन्ना दम के तन सिंगार लिन्हो। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। गेरू लाली छटा छवि बंद कमल सोहे, हंस करुणामयी त्रिभुवन जनि मोहे। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। स्वर्ण सिंहासन बैठी चरब चवे प्यारे, हे मैया चबड़ चूड़े रे प्यारे। धूप दीप मधुने बा भोग धरे न्यारे। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। गुड़ अरु चना परी प्रिया तमो संतोषी किन्हो, संतोषी कहलाई भक्तन वैभ दियो। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। जय शुक्रवार के प्रिय मनत आज दिवस सोहे, भक्त मंडली छाए कथा सुनत मोही। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। मंदिली जगमग ज्योति मंगल धवि छाबे, विनती करत हम बालक चरण सिर नाए। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। भक्ति भाव पूजा आकीर्ति की जो मन बसे हमारे, इच्छा फल दीजो।
जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। दुख दरिद्र रोगी संकट मुक्त कीजो, बहु धन धन भरे घर सुख सौभाग्य दीजो। जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। संतोषी माता की जय, प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय हो। मेरा संतोषी माता की कथा यहीं तक समाप्त ख़त्म हुई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके कमेंट में बोलिए संतोषी माता की जय ज़रूर लिखिएगा, लक्ष्मी माता की जय ज़रूर लिखिएगा। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब